होता था किसी का जमीन हड़प लिया, कोई किसी का बेटी की शादी हुआ तो उसमें उखाड़ हो जाते थे, अपना पैसा लगा के उसको मदद करते थे, गरीबों का मसीहा थे। जिस हुआ 2016 में एक बार उनको धमकी भी दिया गया था, जिसमें वो थाना में एफआईआर करने के लिए मैंने आवेदन भी दिए हुए थे। उसपे एक भाभी जो उनकी पत्नी है भाभी, वो दौड़ के गई, आवाज़ सुनी तो दौड़ के गई, लोग चिल्लाने लगा, तब तक अपराधी भाग चुका था। तब तक मांग है कि जो दोषी हो उसको फांसी की सजा हो। हाँ, बस हम लोग यही मांग कर रहे हैं कि जो दोषी हो उसको फांसी की सजा हो। तो साजिशों से काम हुआ होगा, कौन नहीं हुआ, घर के पास में आके हो गया, तो साजिश बिना साजिश के होगा नहीं। अचानक फोन गया मेरे पास कि आपका भैया की हत्या हो गया, गांव के ही भूषण के द्वार के सामने। और ड्राइवर का 3 गोली लगा है, वो पीएमसीएच में भर्ती है। ये अपना टीचर थे, ठीक है ना, उनका जिंदगी में ही अपना टीचर का ज्वाइनिंग कर लिया। ये जनून के लिए खड़ा होते थे, किसी की मदद के लिए। लोग को यहाँ था कि जमीनी विवाद है तो खड़ा होकर कहते भाई सही जिसका है उसका कर दो, इसके लिए विरोध करते थे। यहाँ के लोग, इनको जनमानस लोग चाहने लगे थे, इसका एक कारण था। उसके बाद इनको मतलब आमदनी जो भी था इसमें लोग को इंटरेस्ट था कि कुछ हमको भी दे। रंगदारी का भी मांग हुआ था, फोन फान पे धमकी धमका भी हुआ था। अभी संतोष राय के घर पे हम स्थित हैं और यही एक कार लगी हुई है। घटना ऐसे हुई है कि आप सोच नहीं सकते हैं। अपराधी आता है और घर के पास में अपराध करके चला जाता है। संतोष राय एक समाजसेवी थे और इसी समाजसेवी का शायद वो अपराधी को खौफ बना होगा, इसलिए अपराध को अंजाम दिए हैं। इस घटना कब हुई, कैसे हुई और क्या कुछ जानकारी है यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, इन लोग से जानकारी लेंगे। घटना हुआ 9 बजे के लगभग घटना हुआ है, बगल के 150 मीटर भूषण है घर के पास एक घटना हुआ है। वो मार्केट अपना चिमनी पर से आ रहे थे, दाढ़ी उड़ी बाल उल कटवा के अपना मच्छी मोड़ के पास से रिटर्न आ रहे थे अपने घर पे। उसी क्रम में 150 मीटर की दूरी भूषण है घर के पास कुछ अपराधी बाइक से आते हैं। दो आदमी था, एक बाइक पे आया और पहले से 2 अपराधी छुपा हुआ था बगल में, और आने के क्रम में एक बैग अंधाधुंध गोली पर गाड़ी पर फायरिंग होने लगा, जिसमें ड्राइवर को 3 गोली और भैया को 6 गोली लगा। अच्छा, हमें जैसे रिपोर्ट मिला है कि ये जो मर्डर हुआ है ये आपसी वर्चस्व था, किन लोगों से विवाद? ऐसा कोई वर्चस्व नहीं था, गरीब के मसीहा थे। 2003 से वो प्रधानाध्यापक थे, मिडिल स्कूल पे के प्रधानाध्यापक थे 2003 से। उनका अपना खुद का बिजनेस था, चिमनी था, बस था, ऑटो था, अपना ट्रक था, धर्मकाटा था, स्टैंड था। ऐसा कोई उनका कोई बिजनेस का कारोबार वैसा नहीं था। ऐसा कोई लफड़ा गरीब का जो भी किसी कोई होता था, किसी का जमीन हड़प लिया, कोई किसी का बेटी की शादी हुआ तो उसमें उखाड़ हो जाते थे, अपना पैसा लगा के उसको मदद करते थे, गरीबों का मसीहा थे। तो कुछ लोगों को जलन होता था इस बात को लेकर कि मैंने आगे आ जाता है, बोलता है, इस बात से कुछ रंजिश हुआ। 2016 में एक बार उनको धमकी भी दिया गया था, जिसमें वो थाना में एफआईआर करने के लिए मैंने आवेदन भी दिए हुए थे। उसके बाद क्या हुआ नहीं हुआ हमको मालूम नहीं, लेकिन अभी घटनास्थल पर अभी कोई विवाद ऐसा नहीं था, लेकिन कुछ साजिश के तहत इनको मारा गया है। पहले ये बताइए हमें कि जब घटना हुई तो सबसे पहले कौन लोग जाने का प्रयास किए वहाँ पे? यहाँ घटनास्थल पे वहाँ के कुछ हमारे परिवार से, यहाँ पे एक भाभी जो उनकी पत्नी है भाभी, वो दौड़ के गई, आवाज़ सुनी तो दौड़ के गई, लोग चिल्लाने लगा, तब तक अपराधी भाग चुका था। तब तक हम लोग भी दौड़ के आए, तो उनको हम देखे तो हम लोग हॉस्पिटल लेके गए। तो हॉस्पिटल जाते क्रम में वहाँ पे पहुँचे तो लोग बोला कि नहीं डेट कर गए, स्पॉट डेट वहीं पे डेट कर गए हैं। ड्राइवर को 3 गोली लगाया था, ड्राइवर अभी पीएमसीएच में भर्ती है। अच्छा, एक जेपी यादव इस परिवार में थे, कौन थे वो? जेपी यादव उनके चाचा थे, तो जेपी यादव 2004 में ही डेट कर गए। जेपी यादव से इनका कैसा संबंध रहा है? चाचा थे तो उनके नाम से शायद केस उस भी है? ना उनके नाम से कुछ भी 2003 से ही 2004 में डेट किए, तो उनसे पहले ही 2003 से ही टीचर थे। अच्छा, हाँ, 2003 से टीचर थे। उसी क्रम में इनको फंसाया गया था, क्या कि चाचा थे, उसी रंजिश के तहत इनको कई बार फंसाया गया था, लेकिन कोर्ट से इनको क्लीन चिट दे दिया गया था। हाँ, कोर्ट से इन पर कोई एलिगेशन नहीं था। अच्छा, जो लोग उस टाइम फंसाने का प्रयास किए थे वो कौन लोग थे? कुछ गांव समाज अगल बगल कुछ तत्व थे जो कि उनको फंसाने का काम किए थे। अच्छा, लेकिन ऐसा कोई उसमें हुआ नहीं। कोर्ट से उनको क्लीन चिट दे दिया गया था। वो अपना सुबह का रूटीन था कि वो अपना सुबह उठते थे, बिजनेस कारोबार देख के यहाँ से घर से खाना उना खा के स्कूल जाते थे, स्कूल से आके फिर शाम को 4 बजे छुट्टी होता था, फिर अपने स्कूल से यहाँ पे घर पे आते।
अच्छा, एक स्टैंड भी चलाते थे, ये स्टैंड का कुछ विवाद था का? ना ना ऐसा कोई विवाद उनका नहीं, स्टैंड तो सरकार आज सरकार के अधीन थी तो वो अपना चलाई थी, जिसमें वैसा कोई स्टैंड उस्टैंड कोई लफड़ा कोई विवाद नहीं। हाँ ना ना ऐसा कोई विवाद नहीं। हाँ। तो ये क्या मांग है आप लोग को सरकार से या मांग यही है प्रशासन ना, से, क्या ये आश्वासन मिला है? मांग यही, प्रशासन से आश्वासन अभी कुछ दिया गया नहीं है, प्रशासन को छोड़ दिया गया है। जी। और मांग यही है कि जब अपने घर पे आप हर आदमी सुरक्षित नहीं है, आम आदमी छोड़िए, राज्य सरकार के कर्मचारी सुरक्षित नहीं है, तो समझिए कि कैसे आम आदमी सुरक्षित रहेगा। और प्रशासन से मांग है कि जो दोषी हो उसको फांसी की सजा हो। जी। हाँ, बस हम लोग यही मांग कर रहे हैं कि जो दोषी हो उसको फांसी की सजा हो, जो इसमें संलिप्त हो उसको भी फांसी की सजा हो। हम लोग बस यही प्रशासन से मांगने का काम कर रहे हैं। संतोष राय कितने भाई थे और इनके कितने लड़के? संतोष राय 2 भाई थे, संतोष राय के 2 लड़का थे। लड़का हाँ। क्या करते हैं? लड़का भी छोटा है, 11 साल का लड़का है, एक 9 साल का लड़का है। हाँ। पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करेगा। सर, इस घटना के बारे में क्या कहिएगा? घटना तो बहुत दुख की बात है, जी। ताकि ये सब साजिश से हुआ है कि कैसे हुआ है, आपको कैसे जानकारी हो, कब हम जानकारी लोगों हो? को तो कुछ मालूम हुआ कलकत्ता से हम हुआ। अच्छा, कैसे कैसे व्यक्ति लगा? थे संतोष राय, कैसे व्यक्ति थे? तो बहुत अच्छा आदमी था। काई मर्डर उडर केस उस इन पे था का पहले से? हाँ, पहले से हल्का फुल्का केस होगा, मगर हम लोग को तो मालूम नहीं, मगर बहुत अच्छा भी काम करते थे। अच्छा, उनका में बहुत काम चलता था। तो आप लोग करीबी रहे हैं तो कुछ जानकारी होगा आप लोगों को, क्या कभी से किसी से विवाद हुआ था संतोष राय का? तो हमको मालूम नहीं है बात के लिए। हाँ, क्या लगता है कौन लोग इस घटना को अंजाम दिए हैं? इन्हीं लोगों का सब जो दुश्मनी होगा वही ना दिया होगा अंजाम। हाँ, सब साजिशों से काम हुआ होगा, कौन नहीं हुआ, यहाँ घर घर के का पास में आके हो गया तो साजिश, बिना साजिश के होगा नहीं। छोटे भाई हैं। छोटे भाई। अच्छा, जो घटना हो गई उनको गोली से छल्ली कर दी गई सीने की, आखिर क्या लगता है आपको, कोई रंजिश का शक है आपको? हाँ है। अच्छा, घटना के पीछे कोई ऐसा और भी कारण हो सकता है क्या? कारण क्या है वो, गरीब तबके के आदमी का जो जगह जमीन लोग हड़पता था उसको वो मदद करते थे, ऐसे इनको दिक्कत होता था सब कोई बिजनेस पर। वो टीचर थे, अपने स्कूल में पढ़ाते थे, जो कमजोर आदमी है गांव जवार के बगल को सब कोई को हेल्प करते थे। घटना की जानकारी सर आपको कैसे हो? हम पटना से 40 किलोमीटर पहले थे, करीबन 10 बजे 9:55 करीब में। अचानक फोन गया मेरे पास कि आपका भैया की हत्या हो गया, गांव के ही भूषण के द्वार के सामने। अपराधी वो प्रशासन अपना ट्रेस पर निकाल रहा है। आप लोगों को हम लोग को किसी पर शक नहीं, तो प्रशासन को मान लो लंबा चौड़ा हाथ है, वो चाहेगा तो निकालिए लेगा ना कि अपराधी के कहा जा रहा है कि व्यवसाय को लेकर ऐसा कुछ हुआ है। हाँ, व्यवसाय का वो अपना बिजनेसमैन आदमी थे, अपना बिजनेस देखते थे, स्कूल चलाते थे। कहीं ना कहीं उसी को लेकर इस तरह घटना हाँ हाँ, सरकार चीज की जो कमजोर तबके के आदमी था वो लोग का जमीन कोई हड़प लेता था तो उसको वो हेल्प करते थे। ड्राइवर को भी गोली लगा है। ड्राइवर का 3 गोली लगा है उनका। क्या स्थिति है? वो PMCH में भर्ती है, कल अब गोली निकला है, कल ऑपरेशन। प्रशासन की तरफ से क्या आश्वासन मिला है? प्रशासन की तरफ से अभी तक हमको कोई आश्वासन नहीं मिला। किसी के गिरफ्तारी हुआ है? पर ऐसे लोग कह रहा है कि 2 आदमी 4 आदमी को किसको अरेस्ट किया है, क्या किया है, हम लोग हाँ पूछताछ में हम लोग तो नहीं जा रहे हैं। क्या बोलना चाहिए प्रशासन को, क्या बोलना चाहिए? प्रशासन को बोलना हमको यही है कि हमको न्याय चाहिए, जो दोषी है उसमें उसको फांसी का सजा होना चाहिए। उनके कितने लड़के हैं सर? उनका एक छोटा लड़का है, बड़ा लड़का है, 2 लड़का है, 1 लड़की। उनका प्रतिदिन का कार्य क्या था? उनका प्रतिदिन का कार्य स्कूल था, स्कूल चलाते थे। अपना बिजनेस था तो सब लड़का फैका आदमी जहाँ रखते थे वो अपना मैनेज कर देते। उनका टूल उनका भी बिजनेस था, स्टैंड का भी था। अच्छा, ऐसी कभी पहले अनहोनी होने का शंका उन्होंने कोई अपने परिवार में नहीं जताई? कोई आशंका वो नहीं जताई। सरकार से आपकी क्या मांग है? सरकार से डिमांड करना चाहिए, क्या मांग है? सरकार से हमको यही मांग करना है कि जो इसमें दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए। मासूम जो बच्चे हैं उनको क्या बोलिए? और मासूम जो बच्चे हैं तो जो उनको फ्यूचर के लिए अच्छा लगेगा तो करेंगे, ना करेंगे तो हम तो है ही है ना, हम तो झेलवे में करेंगे। अच्छा, परिवार में कितने सदस्य हैं अभी? परिवार में बस हम लोग 2 भाई थे, जिसमें भैया के मेरा मृत्यु हो गया, हम अकेले हैं। अच्छा,
अच्छा, आपके घर से और भी एक पुराना रिश्ता है जो जेपी यादव का था, उनके बारे में क्या कर सकते हैं, उनका पहले इतिहास रहा है? नहीं तो वो तो मानिए 2004 में उनका वो हो गया था। उस समय हम लोग बहुत छोटा छोटा थे। 93 को मान लीजिए डेट ऑफ बर्थ है मेरा। उनका 2004 से पहले ही सब काम खत्म। तो हम लोग छोटा छोटा थे तो वो अपन क्या करते थे, हम लोग तो नहीं जाना। कहीं ना कहीं एक सवाल बन रहा है ऐसे कि उनका जो पुराना जो कार्य था उनको लेकर के आगे जो चल रहा था, ना ना, ऐसा कोई अगर जो उनका कार्य संभालने वाला घर में कोई नहीं। ये अगर ये अपना टीचर थे, ठीक है ना, उनका जिंदगी में ही अपना टीचर का ज्वाइनिंग कर लिया। वो भी जिंदा थे उस समय भी। सभी ये संतोष राय 2003 से टीचर 2003 से टीचर का काम करते हैं, रेगुलर ड्यूटी में। ऊपर ढेर तरह का एलिगेशन आया, लेकिन कोर्ट से ये कहीं साबित नहीं है। कोई साजिश के तहत ढेर तरह आदमी चाह फंसाने के लिए, लेकिन कहीं मानी कभी अभी हकीकत छुपता नहीं है। वो कहाँ गए थे, कहाँ गए थे, घर से कहाँ गए निकले, वो गए थे अपने चिमनी पर कितना बजे गए? 7 बजे। कब लौट आए थे ये घटना? 8 बजे मस्ती के मोड़ पर आ गए थे वो। बाल दाढ़ी बना रहे थे। वहाँ से 8:30 बजे चले। 8:45 की घटना है। 8:45 सॉरी 8:45 या 9:45 9 बजे करीब का घटना। घटनास्थल पर कोई व्यक्ति थे वहाँ पर? गोली का आवाज सुना तो मेरी भाभी यहाँ से 200 मीटर है, दौड़ते चल गई। लोग चिल्लाया तो